खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज बात उस जयपुर शहर के, जिसे छोटी काशी कहिए, गुलाबी नगरी कहिए, सैलानियों की पहली पसंद कहिए। आज इसी शहर के सफाई की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दावे किए जाते हैं शहर की फर्स्ट लेडी के द्वारा, यानी मेयर के द्वारा। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसी को जाने हमारी टीमें ग्राउंड जीरो पर निकली तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ऐसे में उन सभी लोगों की आंखें खुलना जरूरी है और खोलना जरूरी है, जो सब कुछ जानकर भी लगता है कि नींद में सोए हुए हैं। और ऐसे ही जिम्मेदारों की आंखें खोलने के लिए हम इस खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है आंखें खोल हल्ला बोल। जयपुर आखिर कितना साफ है, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत कर्नावट जी, जो कि उप महापौर है ग्रेटर नगर निगम के। हमारे साथ मौजूद हैं करण शर्मा जी, कांग्रेस पार्षद हैं। पुनीत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में सफाई का पुनीत कार्य ग्रेटर निगम के अंदर बेहतर तरीके से किया जा रहा है? देखिए, सफाई प्राइमरी जिम्मेदारी है किसी भी नगर निगम की, और हम इस कार्य को पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जिस प्रकार जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के बीच में संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए था, वो तर्कसंगत ढंग से नहीं हुआ है। 274 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जयपुर ग्रेटर में आता है, सिर्फ 113 किलोमीटर का एरिया जयपुर हेरिटेज में आता है। होना ये चाहिए था कि 65% के आसपास संसाधन हमारे को उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे और 35% उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे। हुआ तो लगभग उल्टा है, 60% हेरिटेज को संसाधन दे दिए गए हैं और हमें मात्र 40% संसाधन दिए गए। सर, माने की सफाई नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सफाई नहीं होगी। सफाई सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए भी लगातार की जा रही है और उसमें लगातार सुधार हो रहा है, ये सामने परिलक्षित हो रहा है। क्या जयपुर इस वक्त साफ है? मैंने आपको कहा, सफाई सतत प्रक्रिया है, सफाई लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सफाई के लिए कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि आज की तारीख में 100% साफ है। लेकिन सफाई में निरंतर प्रगति हो रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और सफाई को हम एक लेवल पर, जहां पर कि सेटिस्फैक्शन का लेवल कहा जा सकता है, उसको अचीव करने के करीब हैं। संतुष्टि की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट इंडिया जमीन पर पहुंचा, जमीन पर पहुंचकर बाकायदे चेक करने की कोशिश की कि क्या वाकई में जिस तरीके के दावे जुबानी किए जा रहे हैं, क्या वो जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के इस रियलिटी चेक को देखिए और उसके बाद समझिए जयपुर के हालात क्या है। ग्रेटर मेयर के सफाई के दावों का रियलिटी चेक करने के लिए आज फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और इस वक्त हम मौजूद हैं जेपी फाटक के पास एक कॉलोनी में। वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्रेटर नगर निगम के मेयर के दावों में कितनी सच्चाई है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि मेरे पीछे गंदगी का आलम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। आमतौर पर जिस प्रकार के दावे मेयर यहाँ पर कर रही हैं कि हर जगह सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर फिलहाल हमें दिख रही है उससे लगता नहीं है कि ग्रेटर मेयर खुद धरातल पर पहुँचकर इस सफाई व्यवस्था उन्होंने जायजा लिया। और जिस प्रकार से मेयर का कहना है कि लगातार भूखंड, खाली भूखंड जो पड़े हैं उनमें गंदगी अगर पड़ती है तो उन पर चालान यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि इनके दावों में ज़्यादा सच्चाई दिख रही है। ये एक पॉश कॉलोनी है, जाकर नुक्कड़ है, आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी का ढेर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। दूर दूर तक इस खाली प्लॉट में कचरे के ढेर है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके पास की भी हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो बेहद दिखाना जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार के दावे ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुजर कर रही हैं कि उनकी सफाई व्यवस्था, वो जयपुर को नंबर 1 लाने की बात अब वो यहाँ पर कर रही हैं, उससे दिखता नहीं है कि आने वाले जो स्वच्छता सर्वेक्षण की जब रिपोर्ट यहाँ पर जयपुर को मिलेगी तो उसमें लगता नहीं है कि जयपुर नंबर 1 बन पाएगा, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो कि सफाई व्यवस्था को दिखाती हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये भी एक पॉश इलाका है जिसका खाली प्लॉट आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कॉलोनी वाले हैं उन्होंने जो गंदगी का ढेर है वो यहाँ पर लगा रखा है। क्योंकि खाली प्लॉट में ऐसे ही अभी जो कमिश्नर है उन्होंने एक आदेश दिए थे कि जिन खाली भूखंडों में अगर गंदगी मिलती है तो उनका चालान किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि ग्रेटर नगर निगम
का कोई इरादा सफाई व्यवस्था को लेकर मजबूत इरादा यहाँ पर दिख रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो खाली भूखंड है उसमें गंदगी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ये जेपी कॉलोनी के पास की एक पॉश इलाका है जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार जो सख्त सर्वेक्षण होने वाला है उन पर इन्हीं चीज़ों को खास फोकस यहाँ पर किया जाएगा कि किस प्रकार की सफाई व्यवस्था ग्रेटर नगर निगम की देखने को मिल रही है। लगातार जिस दिन से ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या ने पदभार ग्रहण किया था उसके बाद से ही सफाई व्यवस्था में जयपुर को नंबर 1 लाने की बात वो भले ही कर रही हैं, लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है इनसे लगता नहीं है कि जयपुर को स्वच्छ बनाने में और नंबर बनाने में मेयर अपना कोई योगदान है वो यहाँ पर दे रही है। धरातल पर लगातार इस प्रकार की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखाता रहेगा और रियलिटी चेक में आपको अन्य इलाकों की भी वो तस्वीर दिखाई जाएंगी जहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर क्या हालात है ये पेश किए जाएंगे। कैमरा पर्सन विनोदपुरी के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। पुनीत जी, कोई रिएक्शन देना चाहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि सफाई सतत प्रक्रिया है। जिस वक्त आपके रिपोर्टर वहाँ पर फील्ड पर ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ के तथ्य दिखा रहे हैं जी। और मैंने आपको कहा कि हमारे संसाधन सीमित हैं। उन सीमित संसाधनों से हम अधिकतम सफाई किस प्रकार से हो सकती है उसको प्लान हमने किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की हमारी जिम्मेदारी भी है। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं और बड़े स्पष्ट और विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि जयपुर की सफाई की जिम्मेदारी केवल मात्र नगर निगम की नहीं है। नगर निगम को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ढंग से और उसको सहूलियत उपलब्ध हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर के बारे में अगर किसी भी प्रकार से कोई कोताही राज्य सरकार के पार्ट पर बदली जाएगी तो दिखाई जाएगी तो उसका परिणाम जयपुर की जनता को दिखने लगता है। हम उन सब विपरीत परिस्थितियों में धारा के विपरीत बहकर सफाई कैसे बेहतर से बेहतर हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसकी स्थिति धीरे धीरे ठीक भी होती हुई नजर आने लगेगी। सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और जमीनी तस्वीरें दिखाते थे। मेरे सहयोगी भारत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या वहां पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त है या वही ढाक के 3 पात? विजेंदर, हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नगर निगम के वार्ड नंबर 144 के अंदर और ये जो दीपक वाटिका है करतारपुरा वार्ड के अंदर आती है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं क्योंकि दावे जो थे वो कागजी हैं। हकीकत कुछ इस तरह के हालात हैं कि लोगों का यहाँ पे रहना दूभर हो चुका है। हर तरफ हर गली के मोड़ के ऊपर इस तरह के कचरे के ढेर नज़र आते हैं। लोगों का यही कहना है कि कभी पता नहीं कि इस क्षेत्र के अंदर सफाई कर्मी आए हों, क्योंकि उनका यह कहना है कि बार बार नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से और महापौर की तरफ से ये दावा किया जाता था कि जब भी वो सत्ता के अंदर आएंगे, सत्ता पे बैठने के बाद ये दावा किया था कि पूरे ग्रेटर जो नगर निगम का क्षेत्र है उसको बिल्कुल क्लीन किया जाएगा, साफ सुथरा बनाया जाएगा। लेकिन वो दावे यहाँ पे आके खोखले साबित होते हैं। आप देख सकते हैं कि विजेंद्र, जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पे हमारा खुद का सांस लेना दूभर हो रहा है। तो जो आम जनता यहाँ पे रहती है वो किस तरह के नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। विजेंद्र, पूरे ये जो करतारपुरा जो कॉलोनी है इसके आसपास का इसी तरह का हालात है। लोगों का यही कहना है कि बार बार नगर निगम के कर्मचारियों को फोन किया जाता है लेकिन कोई भी नहीं आता और साफ तौर के ऊपर जो बचाव के लिए यहाँ से पार्षद किसका है, बीजेपी का या कांग्रेस का है? वो बहाने हैं, लेकिन लोगों को देखिए, जहां पे अगर बात की जाए तो पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के हैं। लोगों का ये कहना है कि जब सत्ता पे बैठी थी सौम्या गुर्जर, उन्होंने यही कहा था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है उससे लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी। उनका कहना है कि जानबूझ के इस एरिया में सफाई नहीं करवाई जा रही। ठीक है भारत, आप उनसे बात कीजिएगा, लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित भी मेरे साथ बने हुए हैं। भारत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीएचक्यू हेडक्वार्टर यानी कि पुलिस मुख्यालय जो कि लाल कोठी में स्थित है। और जैसे कि सुबह जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, यानी कि सुबह लगभग 10 बजे करीब हम रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड पर जब पहुंचे थे तो हालात बद से बदतर स्थिति में। अब फिलहाल की अगर बात करें तो करीब 5:15 बजे का वक्त हो गया और अब तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी जो मौजूदा स्थिति हमने आपको सुबह दिखाई थी, जस के तस हालात अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। भले ही डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ये कह रहे हो कि उनके पास संसाधनों की कमी है, हम भी मानते हैं कि ग्रेटर नगर निगम के पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोई चैनल अगर सुबह 10 बजे किसी चीज़ गंदगी को दिखा रहा है उसके बाद भी जो सिचुएशन है जस के तस यहाँ पर बनी हुई है। और हालात ये है कि देखिए आप तस्वीर कि
थैलियां यहाँ पर जमा हुई हैं और उसके अलावा जो गाय है वो यहाँ पर कचरा खाने को मजबूर है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लाल कोठी पीएसक्यू का हेडक्वार्टर है, उसके पीछे का हिस्सा है जहाँ पर गंदगी के अंबार है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और मजबूरन ये जो गाय है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि थैलियां ऐसे कचरे के अंदर पड़ी हुई हैं और लगातार गाय भी। ये एक तस्वीर निश्चित रूप से अगर पुनीत कर्णावत देख रहे हो तो ये बड़ी गंभीर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गाय ये देखिए कचरा खाने के लिए मजबूर है। कई थैलियां भी इस अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो यहाँ पर खाने को मजबूर है। सुबह 10 बजे जब हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे तब भी यही हालत यहाँ पर थे। तो करीब कम से कम 7-8 घंटे बीत गए हैं। ऐसी भी नगर निगम के कितने संसाधनों की कमी है कि 8 घंटे बीत जाने के बाद भी तस्वीर 10 के 10 है। ठीक है भारत, वापस आपके पास लौटेंगे। पुनीत जी, इन तस्वीरों के बारे में कुछ कहेंगे? अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि संसाधन की कमी है, लेकिन कम से कम ये तो माना जाएगा कि वो संसाधन रोटेशन के अंदर कम से कम पूरे जयपुर ग्रेटर को साफ कर रहे होंगे। देरी हो सकती है लेकिन सफाई तो होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि 10-10 घंटे तक सफाई नहीं होगी, 2-2 दिन तक सफाई नहीं होगी। आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार की गंदगी यहाँ फैली हुई है उसको हमें दिखाया है, और उसके बावजूद भी जैसा कि आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे या सुबह 10 बजे आपने दिखा दिया और अभी तक सफाई नहीं हुई। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप इतने बड़े जयपुर शहर में जहाँ 274 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ अगर कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे तो आपको प्रत्येक दिन मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था की रिक्वायरमेंट है जयपुर को, उसके लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव 150 वार्डों को लेकर नहीं किया जा रहा। कोई भारतीय जनता पार्टी से जीता है, कोई कांग्रेस से जीता है, कोई इंडिपेंडेंट जीता है, लेकिन सफाई की माकूल व्यवस्था हो, माकूल व्यवस्था होगी तभी हम उस रेटिंग को संभाल पाएंगे। शर्मा, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना भेदभाव के यहाँ पर सबको समान तरीके से सफाई के लिए संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं? देखिए, अभी डिप्टी मेयर साहब ने कहा कि ये कोई जयपुर इतना बड़ा एरिया 274 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है किलोमीटर में। तो मैं बताना चाहूँगा डिप्टी मेयर साहब को कि जो अभी हमने तस्वीरें देखी वो पुलिस हेडक्वार्टर के सामने की थी। तो आप इस फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे गंदगी का ये आलम है तो ये लोग वहाँ भी साफ़ सफाई नहीं कर रहे होंगे जहाँ जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं डिप्टी मेयर साहब कि आपकी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, दुरुस्त है। इस बात में तो मैं आपका सहमत नहीं करता। नहीं, क्या भेदभाव किया जाता है? जो कांग्रेस के पार्षद हैं, क्या उनके वार्डों के साथ भेदभाव होता है सफाई व्यवस्था को लेकर? वो तो बिल्कुल साफ जाहिर है, भेदभाव हो रहा है, तभी तो ये गंदगी का आलम आज आपको देखने को मिल रहा है। जो अभी आपको तस्वीर दिखाई गई थी करतारपुर नाले के पास में, वो वार्ड नंबर 144 है। उसमें सफाई कर्मियों की संख्या लगभग 14 से 15 है और वो वहाँ से कांग्रेस का पार्षद है। आप उनको सफाई के लिए कर्मचारी नहीं देते, ऊपर टाइम पर नहीं आते, तो ये तो भेदभाव का रवैया बिल्कुल साफ है। एक वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी चाहिए होते हैं? वो क्षेत्रफल के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वार्ड है। तो तकरीबन मैं जहाँ तक मेरा 144 वार्ड पास में है, क्योंकि मैं स्विच फार्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा हुआ वो वार्ड इतना बड़ा है कि उसमें तकरीबन 40 कर्मचारी कम से कम होने चाहिए। और कितने हैं? लगभग 14-15 कर्मचारी है। मतलब मान के चले वहाँ भी गंदगी है? बिल्कुल गंदगी है। और आप पार्षद हैं? मैं वहाँ रहता हूँ स्विच फार्म, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 134 से। वहाँ पर हमने साफ़ सफाई की व्यवस्था को थोड़ा ठीक कर रखा है, क्योंकि मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूँ, खुद जाके औचक निरीक्षण करता हूँ, कर्मचारियों को बोलता हूँ और उनको मैं लेकर साथ में फील्ड पे निकलता हूँ सुबह। तो आप ये कह रहे हैं कि जो करतारपुर की तस्वीर दिखाई वहाँ के पार्षद एक्टिव नहीं है? नहीं, पार्षद तो एक्टिव है, पर इनकी तरफ से जो संसाधन और जो कर्मचारी है दिए गए वो कम है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 3000 के आसपास कर्मचारी हैं, 300 के आसपास ऊपर हैं, क्या कम है? नहीं, 3200 कर्मचारी है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, 3000 कर्मचारी नहीं है। और वो कम इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने जो बांटा हुआ है कर्मचारियों को, कहीं पर वो ज़्यादा है, कहीं पर वो कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो वार्ड है उसके हिसाब से कर्मचारी मिलने चाहिए। जयपुर ग्रेटर को कितने कर्मचारी चाहिए? लगभग जयपुर ग्रेटर को मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि 2000 कर्मचारी और मिलने चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मेयर इस प्रस्ताव को सरकार की तरफ रखेंगे तो कांग्रेस के पार्षद भी साथ खड़े होंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के पार्षद जयपुर को स्वच्छ बनाने में हरदम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। पुनीत जी, जब कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है, आप मुझे बताएं ना, कितने बार मुख्यमंत्री को लिखकर दिया गया है कि साहब हमारे पास ये संसाधन कम है, इनको पूरा कर दीजिए? एक नहीं अनेक बार सरकार के स्तर पर जयपुर नगर निगम द्वारा ये बताया गया है कि आपके द्वारा जिस प्रकार कर्मचारियों का, हमें 3200 कर्मचारी दिए गए हैं, हेरिटेज को 4000 से ज़्यादा कर्मचारी दिए गए हैं, वो ठीक नहीं है। और 2000 से ज़्यादा कर्मचारी हमें चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट हम भेज चुके हैं सरकार को। और
जो नगर निगम समितियों के माध्यम से ऑपरेट करता है, 3 हमारी स्वच्छता समिति बनी, 3 हमारी स्वच्छता समिति बनी और बाकी समितियां बनी, उन सबको निरस्त कराने के लिए कांग्रेस के पार्षद लगे रहे। लेकिन सफाई कर्मचारी और मिल जाएं, सरकार से इस बात का आग्रह करने के लिए, सरकार पे इस बात का दबाव बनाने के लिए अगर इन्होंने एक भी प्रयास किया हो तो ये उसको बताएं। जो समिति आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बिना सफाई समिति के स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, बिना सफाई समिति के स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, किसी प्रकार की कोई भी इमदाद, कोई भी मदद, कोई भी सहयोग राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं है। मेरा जिस दिन निर्वाचन हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि हम सरकार को सहयोग करेंगे भी, सरकार से सहयोग मांगेंगे भी। बताइए, जयपुर की जनता ने मेयर को चुना, जयपुर की जनता ने आपको पार्षद बनाया और फिर आप उप महापौर बन गए जी। जयपुर की जनता तो एक ही चीज मांगती है कि सफाई दे दीजिए। जयपुर की जनता का ये हक है, वो ये सुने कि सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रही। जयपुर की जनता का ये हक है कि वो जयपुर की चुनी हुई सरकार से सफाई की मांग करे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक स्वच्छ और सुंदर शहर दें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकार की भी सीधी जिम्मेदारी है कि वे हमारे को संसाधन उपलब्ध कराएं, हमारे काम में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, हमारी समितियों को जिस गैर कानूनी ढंग से, आप लड़ाई अपनी लड़ते रहिए, वो लड़ाई आप अपनी लड़ते रहिए। देखिए ये सीधा जुड़ा हुआ मसला है, बिल्कुल कानूनी ढंग से बनी हुई समितियों को आप चैनल पर कहिए कि जयपुर ग्रेटर महापौर और उप महापौर। पुनीत जी तो ठीक है, आप कहिए, फर्स्ट इंडिया पर कहिए कि जयपुर ग्रेटर के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आपको सफाई व्यवस्था तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक कि सरकार माकूल व्यवस्था नहीं करेगी। हम नहीं दे पाएंगे। कहिए सर। आपके शब्द कहने के लिए आपके चैनल पर नहीं हूं, मेरा जयपुर की जनता से सीधा संवाद है। आप 20 मिनट का कार्यक्रम कर रहे हैं सर। मैं 24 घंटे जयपुर की जनता के बीच में रहता हूं और जयपुर की जनता जानती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सुबह 10 बजे भी गंदगी है और 5 बजे भी गंदगी है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जयपुर की सफाई के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। हमने उसमें कांग्रेस के पार्षदों का हमेशा सहयोग मांगा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना नहीं कहा कि सफाई व्यवस्था तब तक माकूल नहीं हो सकती जब तक कि सरकार उचित व्यवस्थाएं ना कर दे। जो आपने नहीं कहा सर, जो आप कह रहे हैं वो शब्द मेरे नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए सर, सफाई व्यवस्था कैसे? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, जयपुर की आवश्यकताओं के हिसाब से, ग्रेटर की आवश्यकताओं के हिसाब से संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक, हमने 500 करोड़ रुपए का हुडको से लोन मांग रहे हैं, उसके लिए उसके ऊपर सहमति देने की जिम्मेदारी है सरकार की, वो हमको नहीं मिल रही है। हमारी सफाई समितियों को या बाकी की समितियों को काम करने से रोक दिया गया एक पूरे गैरकानूनी आदेश के माध्यम से। क्या ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है? सर, और ये जिम्मेदारी अगर राज्य सरकार की है, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो जयपुर ग्रेटर के मेयर और डिप्टी मेयर सफाई व्यवस्था नहीं दे पाएंगे जयपुर को। कहिए सर, ये अशोक गहलोत जी की और शांति धारीवाल जी की सरकार है। मैं आपको बताऊं, डिप्टी मेयर साहब और मेयर साहब मान चुके हैं कि ये सफाई व्यवस्था करने में नाकामयाब साबित होंगे और ये नहीं चाहते सफाई की व्यवस्था में सरकार को सहयोग करे या पार्षदों का सहयोग लेकर सफाई की व्यवस्था करवाए। जयपुर की जनता को सफाई से महरूम रखना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओडीएफ में हमको डबल प्लस मिला है। हमारे को इसके अलावा सर, मुझे तस्वीरों की भाषा समझ आती है, जो सुबह 10 बजे भी ऐसी ही थी, शाम को 5 बजे भी ऐसी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या जयपुर ग्रेटर के मेयर और डिप्टी मेयर इन तस्वीरों को बदल सकते हैं? जयपुर ग्रेटर के मेयर, डिप्टी मेयर, जयपुर ग्रेटर के सारे पार्षद, उसमें कांग्रेस के भी पार्षद शामिल हैं और जयपुर की आम आवाम भी शामिल है, जिसका ये सपना है कि वो जयपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में देखना चाहती है। उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपके रिपोर्टर लाइव दिखा सकते हैं वहां से, अगर आप उनको उचित संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो जी। आप जब तक एक मिनिमम लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, मेरे पास नहीं होगा, मैं इस दावे के साथ नहीं आऊंगा। तब अगर मेरे पास संसाधन नहीं होगा, मैं दावे के साथ नहीं आऊंगा। 200 करोड़ से ज्यादा जब ये चुनाव लड़ा गया था, ये 200 करोड़ वादे किए गए थे कि हर वार्ड को स्वच्छ कर दिया गया, उस दौरान नहीं पता था क्या व्यवस्था होगी। 2 साल के अंदर पहले विष्णु लाटा वाला बोर्ड और फिर उसके बाद जो प्रशासक वाला था, उसमें पेमेंट क्यों नहीं किया गया? आपके पास मैं आना चाहूंगा, बीडीजी को पेमेंट क्यों नहीं किया गया? भारत, जिस तरीके की तस्वीरें जमीन पर दिखाई दे रही हैं, डिप्टी मेयर साहब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार व्यवस्थाओं को उनके हिसाब से नहीं देंगी, सहूलियत नहीं देगी, तो कुछ नहीं किया जा सकता जमीन पर। फिर क्या किया जाएगा?
देखिए बिल्कुल विजेंद्र, ये नैतिक दायित्व है जिस प्रकार से चुनाव लड़ने से पहले जो दावे यहाँ पर किए गए थे, क्योंकि हालांकि अगर इस तरह की सिचुएशन जैसे डिप्टी मेयर बनाना की संसाधनों की कमी है तो उस वक्त वो दावे भी उसी हिसाब से किए जाने चाहिए थे कि भाई आने वाले वक्त में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन डिप्टी मेयर सहित जो मेयर ने जो दावे किए थे कि जयपुर को स्वच्छ बनाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि 8 घंटे व्यतीत हो गए, उसके बावजूद भी तस्वीर जस के तस है। चलिए संसाधनों की कमी मानते हैं, लेकिन 8 घंटे बीत जाने के बाद भी आप तस्वीर ये देखिए। तो भारत अब ये कह रहे हैं कि नियत की कमी है। यहाँ पर आ रहे हैं कचरे के अंदर अपनी गाड़ी, भारत अब ये कह रहे हैं कि नियत की कमी है। देख सकते हैं कि देखिए बिल्कुल अगर जयपुर को वाकई में स्वच्छ बनाना तो अपना डेडिकेशन यहाँ पर लाना पड़ेगा आगे चलकर। ठीक है भारत, वापस मैं लौटूंगा। जिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। जिया, अगर कोई भी वहां मौजूद है उनसे बात कीजिए और यह पूछिए कि वहां सफाई करने के लिए अंतिम बार कर्मचारी कब आया था। विजेंद्र, देखिएगा कि जो लोग थे उन्होंने जैसे ही अपना प्रोग्राम जो लाइव देखा उसके बाद वो खुद ब खुद कॉलोनी के अंदर से घरों से बाहर आए। खुद पार्षद भी यहाँ पे आए जो कांग्रेस के पार्षद हैं। आप कांग्रेस से पार्षद हैं इस वार्ड से। देखिए किस तरह के हालात है, क्योंकि हर तरफ गंदगी है। नैतिक दायित्व तो आपका भी बनता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने सबके साथ सबका उस जगह पे सफाई करवा रहे हैं जो महापौर का दावा है। क्या वो सही है आपके क्षेत्र में? झूठा दावा है। क्यों झूठा दावा? आप खुद देख लो कितना कचरा पड़ा हुआ है। इनकी जो बीवीजी कंपनी लगा रही है उनके खुद के अंडर में जितने भी उनके विधायक पार्षद हैं बीजेपी के, उनके पास साफ हो रहा, हमारे यहाँ साफ ही नहीं हो रहा। ये पूरा भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ। और मैं तो चाहूँगा जो मेयर साहब काम कर रही है वो बिल्कुल कतई पसंद नहीं है मुझे तो। वो कहते हैं कि सरकार संसाधन नहीं दे रही, इस वजह से सफाई नहीं हो पा रही। संसाधन नहीं देना, इसी वजह से सफाई नहीं हो पाना, क्या मानते हैं ये? नहीं, गलत है। क्यों गलत? लेकिन चलिए जियाउद्दीन, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। भारत, तो आपका भी शुक्रिया। पुनीत जी आपका भी शुक्रिया, और करण आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सब एक दूसरे के ऊपर टोपी लगा रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद मेयर के सिर पर टोपी डाल रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर